आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत जो है बड़ी तैयारियां करके आई है। क्या उनके नंबर्स पूरे हैं? आपके अपने अराकीन आपके हाथ में हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अराकीन जो है ना हमारे राबिते के साथ मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोजर लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के जरिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं, और आईनी तरमीम जब करते हैं तो इसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने सुनना होता है क्योंकि वो सारे उससे मुतासिर होते हैं, और फिर जो उसकी मुतालिका प्रोफेशनल लोग हैं उसकी डिस्कशन होनी चाहिए। तो ये तो इस तरह कर रहे हैं कि बिल्कुल बुलडोज कर रहे हैं। जो जो जल्दी में हो जाती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और पता नहीं कहाँ से उसको ऑर्डर मिलते हैं कि इनको इतनी जल्दी है कि आइन जैसे इसमें जो है ना अमेंडमेंट्स इतनी ज्यादा ये कर रहे हैं जोर और जबरदस्ती, और यानी एक तो इसके नंबर पूरी नहीं है, फिर जो इनकी जितने नुमाइंदे हैं उसके बारे में हमारे कैटेगरिकली मौक़िफ़ रखा कि फॉर्म 47 के उसके पास ये हक नहीं है कि ये जो है ना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके, और अगर ये करते हैं जोर और जर के जरिए तो इसको कौन मानेगा। अजहर साहब ये बताएं कि मौलाना साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई है? अगर इसको भूल भी जाएं ये काजी फाइज के एक्सटेंशन वाले मामले को, दूसरी तरफ केसेस का इतना बोझ है, तो अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है तो एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें तो सपोर्ट करें। देखिए हम सबसे पहले तो ये कि हम इसको इलिजिटिमेट तस्वर करते हैं, क्योंकि इसकी कोई लेगेसी नहीं है, और जिस तरह ये इनको बिठाया गया है फॉर्म 47 के बाद इसके बारे में तो हमारा मुख्य क्लियर है। लेकिन जो भी है दिखाए ना रात की तारीकी में कैसी जो है कानून साजी होती है। यानी अभी तक जो है ना पूरी पार्लियामेंट के साथ कोई उन्होंने उसकी जो कंटेंट्स है वो शेयर नहीं किए। यानी अभी तक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर नहीं हो रहा। जब अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं हो रहा तो उसमें मतलब ये बिल्कुल ये पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प बनाया है, बिल्कुल उन्होंने मजाक बनाया है। ये क्या सोचेगी दुनिया कि इस किस्म की पार्लियामेंट होती है कि उसमें न डिबेट होती है न कोई डिस्कशन होती है, और जैसी जो वो ऊपर से ऑर्डर मिलता है और सब ने अमल से रखना। मैं पीपल पार्टी से ये जो अपने आप को बहुत जबूरी कहती है ना, बिलावल भुट्टो साहब ये जबूरियत है। इस तरह एक कानून साजी होगी, इस तरह जो है ना भाई एक फोरम पे लेके आओ, इसके ऊपर डिबेट हो, इस पर डिस्कशन हो, कोई कंसिस्टेंसी डेवलप हो। इसके बावजूद जो हमारे कंसर्न है इस असेंबली के ऊपर, फिर भी अगर कोई इसमें पॉजिटिव चीज निकलती है इस पर हम सोच सकते हैं। कैसे साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब का आप लोगों की मुलाकात हुई, और हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों का भी, क्या लगता है कि आप लोगों के साथ चलेंगे या हुकूमत के साथ वो फिर? देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, हमारे साथ तो हमारी तय हुआ कि जो भी फैसला होगा मुश्तरका तौर पर करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब जो है ना और हम अपोजिशन में हैं, और अगर उनको अभी ड्राफ्ट दिखाया गया है वो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करेगा, हम अपना मौक़िफ़ उसके बाद देंगे। सर ये बताइएगा कल सुप्रीम कोर्ट का वज़ाती फैसला आया, उसके बाद से अब बात ये हो रही है तरमीम से चीफ इलेक्शन कमीशन को भी फायदा होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं आपके इंट्रा पार्टी केस जो लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन में उस पर कितना असरअंदाज होगा? देखिए, अभी तो मतलब है कि अफवाह है, अभी तो कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है एमआर हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, रूल्स के खिलाफ हो रहा है। कभी इस तरह हुआ है कि इतनी बड़ी पैकेज आप कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज लेके आए और आप उसको छुपा के फिरते रहे और रात की तारीखों में याद करें, और फिर आप कहेंगे कि इस पार्लियामेंट का फिर मकसद क्या है? अगर इसमें डिबेट नहीं होती, इसमें कमेटी भी नहीं जाता, इसमें जो है ना जो मुतालिका लोग हैं, जो मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ लाइफ के लोग हैं, उनके साथ मशावरत नहीं होती, तो फिर क्या होगा? हम इसकी मजम्मत करते हैं, इस रवैये की मजम्मत करते हैं, सैटरडे संडे को कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस पार्लियामेंट को जो है ना जोर से चलाया जा रहा है, डंडे की जोर से और डंडे की जोर से।